हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है वो क्लास 8 और 10th की जो स्टोरी राइटिंग वाला पोर्शन है उससे संबंधित जो है कुछ सॉल्यूशन जो है वो करेंगे। हम इस चैनल के माध्यम से जो है कुछ कुल जो है वो 15 से 20 स्टोरी जो है वो आउटलाइन के साथ में जो है वो हल करेंगे और मुझे आशा है कि उनमें से ही आपके एग्जाम में जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। इसलिए हमारे इस चैनल से जो है जुड़े रहिए। हम आपको जो है क्लास 8th 10th और 12th जो बोर्ड परीक्षा है उससे संबंधित जो है सोल्यूशन जो है वो लेके आएंगे। इसलिए जो है जो भी साथी है वो हमसे जुड़े। और आज हम जो है वो देखेंगे कि स्टोरी जो है वो किस प्रकार से आती है और हमें जो है उसका हल जो है वो किस प्रकार से करना है। सबसे पहले जो है वो देखते हैं हाउ टू राइट ए स्टोरी, कि एक स्टोरी जो है ना वो किस प्रकार से जो है वो लिखी जाती है। सबसे पहले आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि स्टोरी दिए गए आउटलाइन के आधार पर ही लिखें। आपको जो है कुछ आउटलाइन जो है वो दे रखी होगी, उसके आधार पर ही आपको क्या करना है, आपको स्टोरी को जो है वो लिखना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उस आउटलाइन के जो है अलावा आपको स्टोरी नहीं लिखनी है। हेडिंग बीच में लिखें। जो स्टोरी की हेडिंग है, जो हमारा टाइटल है स्टोरी का, उसे एकदम बीचों बीच जो है वो लिखना है। स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। आपको इस बात का अवश्य जो है वो ध्यान रखना है कि स्टोरी हमेशा जो है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है और कभी कभी जो है वो वोज और वर्ब के साथ में जो है क्या आएगा, वोज और वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो भी देखने को मिल सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखना कि हमेशा जो है पास्ट टेंस में लिखी जाती है और पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। आगे जो है वो हम कुछ और बिंदु इसके देखेंगे। आउटलाइन प्रेजेंट टेंस में दी होती है। याद रखना, जो हमारी आउटलाइन दी होती है वो किस में दी होती है, वो प्रेजेंट टेंस में दी होती है। याद रखना, किसी भी जो है वो वर्ब के साथ जो है वो एस या ईएस जो है वो लगा के अपने को देता है आउटलाइन में। आपको क्या करना है, उसमें जो एस और ईएस है ना, इसको हटा देना है और इसको क्या समझ लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ लेना है और उसके बाद में इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में जो है आपको चेंज करना है। 5 नंबर पॉइंट हमारा ये रहेगा, ग्रामेटिकली एंड स्पेलिंग सही होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो है जो स्टोरी हम लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकल होनी चाहिए, एकदम ग्रामर के हिसाब से होनी चाहिए और स्पेलिंग जो भी लिख रहे हो उसमें वो एकदम आपकी सही होनी चाहिए। 6 नंबर बिंदु हमारा है, कहानी में शब्द सीमा जो है वो 80 से 100 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि शब्द सीमा जो है आपको लगभग लगभग जो है वो 80 के आसपास जो है वो रखनी है, ना तो बड़ा करना है और ना ही छोटा करना है। 7 नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लाइन ये है कि कहानी समाप्त होने के बाद एक लाइन छोड़कर कहानी का मोरल लिखें। आपको मोरल जो है वो लिखना है और एक लाइन छोड़ के जो है वो मोरल जो है वो लिखना है। इस प्रकार से हमने जो है कुछ बिंदु जो है वो देखे हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु यही है कि जो हमारी आउटलाइन होती है वो प्रेजेंट टेंस में दी गई होती है, वर्ब की फर्स्ट वन में दी गई होती है और उसे हमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस में बदलना होता है। जैसा कि हम जो है वो एक स्टोरी करके देखेंगे। हमारे सामने जो है पहली एक स्टोरी आती है, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। आपको एक स्टोरी लिखनी है और किसकी सहायता से, आपको नीचे एक आउटलाइन जो है वो दे रखी है और कितने वर्ड में लिखनी है, 80 वर्ड्स में जो है वो लिखनी है। एंड गिव द टाइटल, और उसका टाइटल भी देना है आपको और जो है मोरल भी देना है। देखते हैं, हमने जो है वो एक स्टोरी ले रखी है, जैसे एक गुड बॉय। ये हम इस प्रकार की एक आउटलाइन आएगी, क्या आएगी, इस प्रकार की जो है वो एक आउटलाइन आएगी और इसमें आपको देखना है कि इस स्टोरी को जो है वो लाइन टू लाइन पढ़ोगे। आप इसमें यहाँ देख सकते हो फाल्स, है ना, एस लगाया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। आपको मैंने बताया कि जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो है एस या एस लगाओ तो आपको इसको एस एस को काट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है और उसके बाद में इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देनी है। जैसे इसको जो है वो फेल में चेंज कर देनी है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर आप देखोगे डिसओबे जो है वो दिया हुआ है और एस लगाया हुआ है, एस को हटा के इसके आगे ईडी लगा के, यानी कि इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाना है। इसी प्रकार से एडवाइस में भी देखोगे आप, है ना, कि एडवाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में एस जो है वो लगा रखा है तो आपको एस को काट के डी ही लगाना है ना। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो प्रेजेंट टेंस है उसको आपको पास्ट टेंस में चेंज करते रहना है। जिस प्रकार से यहाँ जो एक वर्ब दे रखी है डिसाइड्स, यहाँ पर जो है
एस को हटा के डी लगा के डिसाइडेड बनाना है ना। इसी प्रकार से ये पुट जो है वो दे रखी है, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो यहाँ पर जो है वो पुट रखना है ना। इसी प्रकार से जो है वो नोटिस वन रिटर्न एप्पल, नेक्स्ट डे एप्पल्स रिटर्न, टीचर्स जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा के दिया रखा है, आपको इसको क्या बना देना है, टोट जो है वो बना देना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि आपको आउटलाइन जो है वो किस प्रकार से दी होती है और आपको इसको किस प्रकार से इसका सोल्यूशन जो है वो करना है। आइए हम जो है वो एक स्टोरी जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने इस स्टोरी को जो है वो क्या दिया है, एक टाइटल जो है वो दिया है, ए बैड कंपनी, एक बुरी संगत। इसी प्रकार से हमारे को एक आउटलाइन में क्या दे रखा था, एक गुड बॉय, तो इससे संबंधित हम जो है सेंटेंस बनाएंगे। वंस अपॉन देयर वाज ए गुड बॉय, एक बार क्या था, एक अच्छा लड़का था। यहाँ पर जो है वो हमारे को क्या दे रखा, एल्स जो है वो दे रखा था, हमने इसको क्या बनाया, फेल जो है वो बनाया। ही फेल इन बैड कंपनी, वह बुरी संगत में पड़ गया। हिज पेरेंट्स वर्ल्ड अबाउट इट, उसके पेरेंट्स जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ही डिसओबेड हिज फादर, वो अपने फादर को जो है वो आज्ञा नहीं मानता था, उनकी जो है वो बात नहीं मानता था। हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू शन, उसके पिता ने उसको जो है एडवाइस दी। सन का अर्थ होता है किसी बुरी संगत से दूर रहना, फ्रॉम द बैड कंपनी। तुम उसके पिताजी ने उसको एडवाइस ये दी कि आपको उस बैड कंपनी से जो है, यानी कि आपकी जो बुरी संगत है उससे दूर आपको रहना है। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। वेन का अर्थ होता है व्यर्थ हो जाना, है ना। तो सब चीजें जो है वो क्या होगी, व्यर्थ होगी, यानी उसने बातें जो है उस अपने पिता की नहीं मानी। नेक्स्ट देखें, द फादर डिसाइडेड टू टीच ए लेसन, पिता ने जो है वो क्या किया, एक जो है वो डिसाइड किया कि इसे जो है क्या कराना है, एक लेसन जो है वो सिखाना है, इसे एक पाठ जो है वो पढ़ाना है ना, इसे सबक जो है वो सिखाना है। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया, उसके पिताजी जो है कहाँ गए, मार्केट जो है वो गए। एंड बॉट सम एप्पल्स, और क्या क्या लेके आए, कुछ एप्पल्स जो है वो लेके आए। फादर आस्क्ड हिज सन टू पुट दीम इन अलमीरा, फादर ने जो है उसके बेटे को कहा कि ये जो है कहाँ रख दो, एक अलमारी के अंदर जो है वो रख दो। द सन नोटिस वन रूटन एप्पल, इस प्रकार से उसके सन ने जो है वो ये नोटिस किया जब उसने एप्पल जो है वो रखे कि उनमें से एक एप्पल जो है वो क्या था, खराब था। रूटन मतलब खराब होना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट डे ऑल द एप्पल रूटन, अगले दिन क्या हुआ, उस एक एप्पल के कारण सारे एप्पल क्या हो गए, खराब हो गए, सड़ गए। द फादर सो दीम टू हिज सन, ये उसके पिताजी ने क्या किया, उसे दिखाया। द फादर टोट हिम ए लेसन, इस प्रकार से उसने फादर ने जो है वो क्या कर दिया, उसको ये लेसन पढ़ाया। द बॉय गैव अप द बैड कंपनी, और इस प्रकार से उस लड़के ने क्या कर दी, बैड कंपनी का त्याग जो है वो कर दिया, उसे छोड़ दिया। गिव अप होता है किसी चीज को छोड़ना। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे इसका मोरल, सबसे अंत में हमें एक लाइन छोड़ के इसका मोरल लिखना है। बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, यानी कि बुरी संगत से अकेला जो है वो अच्छा होता है, यानी कि आपको बुरी संगत में नहीं पढ़ना है बल्कि अकेला जो है वो अच्छा होता है। इस प्रकार जो है वह आप अपनी इस स्टोरी का जो है वो अभ्यास कर सकते हैं। हम जो है आपको कम से कम जो है वो 10 से 12 15 तक जो है वो स्टोरी एग्जाम से पहले करवाएंगे, और आप जो है इसे रटना नहीं है बल्कि इस आउटलाइन के माध्यम से आपको जो है इसे लिखना जो है वो सीखना है। और आप अगर बार बार जो है वो प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से जो है वो आप सीख जाओगे। आपने हमारा जो है वो वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।